हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मैं टैरो क्लासेस शुरू कर रही हूँ। तो ये आपको यूट्यूब में ही मिलेगा, तो उसमें यूट्यूब में आपको उसके लिए मेंबरशिप लेनी होगी। पर ये जो क्लास है इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। बाकी आपको 78 कार्ड्स के जो मीनिंग्स है उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक एक कार्ड में जो भी उसमें कलर्स है, सिंबल्स है, आपको कैसे वर्क के लिए इंटरप्रेट करना है, कैसे आपको लव के लिए इंटरप्रेट करना है, स्पिरिचुअल के लिए, हेल्थ के लिए कैसे इंटरप्रेट करना है, वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, कार्ड को देखकर आप किस तरीके से उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इंट्यूटिवली कैसे जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस ट्यूटोरियल में बताऊंगी, जिसमें कि काफ़ी सारे वीडियोस होंगे। जो कि आप मेंबर्स बनेंगे तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बाद में हम इसमें और भी ज्वाइन करेंगे, जैसे कि कार्टोमेंसी के कार्ड्स के हम सीरीज़ में लेकर आऊँगी। और कार्टोमेंसी में हम लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं, वो चीज़ें लेके आएंगे। कार्टोमेंसी से कैसे हम रीडिंग्स करते हैं, कार्टोमेंसी के रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, जो कि प्लेइंग कार्ड्स के रीडिंग को कार्टोमेंसी बोलते हैं। और प्लेइंग कार्ड्स और टैरो दोनों की अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स के सेम होते हैं पर काफ़ी सारे कार्ड्स के अलग होते हैं। और तो आज हम टैरो के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टैरो में कितने कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बता रही हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ था, वो चीज़ें आप शायद जानते होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि टैरो में कितने कार्ड्स होते हैं। तो टैरो में बेसिकली होते हैं 78 कार्ड्स। ठीक है, 78 कार्ड्स इसमें होते हैं। तो इसमें 78 कार्ड्स में जो है 22 और यहाँ पर लिखते हैं 56। तो इसमें 22 मेजर आर्काना होते हैं और 56 होते हैं माइनर आर्काना। ठीक है, मेजर आर्काना जो होता है वो हमें इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स बताता है। ठीक है, कहीं पर भी मेजर आर्काना का कार्ड आता है मतलब उससे बहुत मेजर कुछ आपका जुड़ा है, मेजर आपका कुछ कनेक्शन जुड़ा है। ठीक है, माइनर आर्काना जो है वो क्या बताता है, आपकी करंट सिचुएशन, आपकी करंट सिचुएशन क्या है वो माइनर आर्काना बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट कार्ड्स भी है। कोर्ट कार्ड्स क्या बताते हैं, कोर्ट कार्ड्स बताते हैं, कोर्ट कार्ड्स इन माइनर आर्काना में ही आता है। कोर्ट कार्ड्स जो है वो बताते हैं स्पेसिफिक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, या स्पेसिफिक पर्सन को ज़्यादातर ये रिप्रेजेंट करता है। साथ में कोर्ट कार्ड्स से कोई नंबर एसोसिएटेड नहीं है, बट ये बताता है कि इस पर्सन का रोल क्या है आपके लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर आर्काना है और यहाँ पर माइनर आर्काना के कार्ड्स हमें मिलते हैं। उसके बाद नंबर का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप नंबर और कार्ड को कनेक्ट करके ही आप रीडिंग करते हो। तो शुरू होता है 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0 इसे मिटा देती हूँ। ठीक है, मैं आपको नंबर्स के सिग्निफिकेंस बताऊंगी क्योंकि वो भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन जनरल क्या मीनिंग होते हैं कुछ कार्ड्स के, मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है। बाकी आप आगे मैं आपको और भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहला जो है, पहला तो 0 से शुरू होता है पर हम 1 से नंबर का काउंट करेंगे। देखो 1 जो नंबर है वो हमेशा, 1 को हम एस भी बोलते हैं। ठीक है, 1 को हम एस भी बोलते हैं। तो ये बिगनिंग्स बताता है। बिगनिंग्स मतलब कि कोई नई शुरुआत, ये
1 नंबर जब भी आएगा कार्ड में एक नई शुरुआत बताता है या फिर बताता है न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कोई नई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो भी आपको 1 नंबर कार्ड आता है तो आपको ये पता चलता है। ठीक है, 2 नंबर जो आता है वो है 2 नंबर बताता है बैलेंस। ठीक है, सिचुएशन में बैलेंस है, इम्बैलेंस है, ये बताता है। 2 नंबर ये भी बताता है कि चॉइसेस हैं। ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं। और ये बताता है पार्टनरशिप। ठीक है, तो 2 नंबर जो है वो बताता है बैलेंस या इम्बैलेंस है, चॉइसेस को लेकर आप परेशान हो या आप चॉइस को लेकर खुश हो या आपके पास दो दो अपॉर्चुनिटीज आ रही है। और पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का भी कार्ड है। ठीक है, तो थर्ड आता है वो है 3 नंबर। 3 नंबर होता है ग्रोथ का नंबर, ग्रोथ। ठीक है, कुछ चीज ग्रो हो रहा है, 2 लोग मिले फिर 3 में ग्रो होना शुरू हो गया। और उसके बाद क्रिएटिविटी भी रिप्रेजेंट करता है और किसी के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो। ठीक है, कोलैबोरेट कर रहे हो मतलब जब 2 लोग होते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है, जब 3 होते हैं तो उसे कोलैबोरेशन बोलते हैं। मतलब आप 2, 3, 4, 5 लोगों से कोलैबोरेट कर रहे हो। ठीक है, कोई बिजनेस कर रहे हो, एक साथ आपने बहुत सारे अपने साथ एम्प्लॉयज रखे हैं तो आप, या फिर आप 2 से ज़्यादा लोगों के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हो तो उसे कोलैबोरेशन भी कहते हैं। तो 3 नंबर जब भी आपके टैरो कार्ड में आएगा वो बताएगा कि आपके सिचुएशन में ग्रोथ होगी। ठीक है, और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको लगाने चाहिए उस फील्ड में, और कोलैबोरेशन भी बताते हैं 3 नंबर से। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 4। देखो 4 नंबर बताता है कि स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, 4 नंबर इज स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी कैसे है, जैसे कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, उसमें चार जो है चीज़ों से ये बना है बिल्डिंग, तो ये स्टेबल बिल्डिंग है। ठीक है, उसी तरह बेड होता है, जैसे कि कार्टोमेंसी में तो 4 नंबर का कार्ड आता है, उसे बेड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे 4 ऑफ स्पेड आया तो उसको, या इस टैरो में ही 4 ऑफ अगर सोर्ड आया उसका मतलब है कि इंसान सो रहा है, बीमार है। जैसे कि कार्ड में भी मैं आपको दिखाऊंगी, कार्ड में भी वो इंसान लेटा हुआ है बेड के ऊपर। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, तो 4 का नंबर है स्टेबिलिटी का। एक भी अगर इसमें से पाया बेड का, चलो एक भी पाया अगर हिल गया तो पूरा बेड गिर जाएगा, तो इसलिए 4 जरूरी है। 4 इज स्टेबिलिटी। और इसका मतलब ये भी है स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर हिल जाएगा अगर 4 बेड में 4 पाए नहीं होंगे तो स्ट्रक्चर हिल जाएगा। घर में अगर 4 वॉल्स नहीं होंगे तो घर भी हिल जाएगा, है ना। और फाउंडेशन को भी बोलते हैं। फाउंडेशन मतलब नींव। ठीक है, नींव भी 4 साइडेड होता है, तो नींव को भी हम 4 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 5 नंबर जो है, 5 नंबर टैरो में या फिर कार्टोमेंसी में, दोनों में ही रिप्रेजेंट करता है चेंज। ठीक है, किसी तरीके का चेंज हो रहा है तो वो 5 नंबर से रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। इनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और साथ में चैलेंजेस को भी बताता है। ठीक है, जो जो आपके प्रॉब्लम्स आएगी, जो जो रुकावटें आएंगी, आपको जो जो चैलेंजेस आएंगे उस बारे में 5 नंबर बताता है। तो 5 नंबर क्या है, 4 के स्टेबल हिल जाने के बाद, ठीक है, 4 में स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आई तो 5 नंबर आपको बता रहा है कि चेंज हो गई चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। जैसे आपने पार्टनरशिप किया उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया,
और इंस्टेबिलिटी हो गई और चैलेंजेस आना शुरू हो गए। 6 नंबर का मतलब होता है हार्मनी। हार्मनी मतलब कि एक दूसरे से मिलके रहना, ठीक है, अच्छी तरीके से चीज़ों को ठीक है। तो 6 नंबर बताता है हार्मनी मतलब कि पीसफुल तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना। और ये भी बताता है 6 नंबर बैलेंस, एंड इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकलना, रिजोल्यूशन। और 6 नंबर आने से उस सिचुएशन में बैलेंस भी दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 7 नंबर। 7 नंबर को हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं बाद में मैं आपको इन साइंस के एस्ट्रोलॉजिकल भी बताऊंगी कि 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो हम ये मीनिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो 7 जो है वो स्पिरिचुअलिटी को तो रिप्रेजेंट करता है, साथ में ये बताता है कि आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाते हैं तब 7 नंबर आता है। और इसमें इंट्रोस्पेक्शन का भी आता है, चीज़ों को सोच समझ के डिसाइड करना, वो इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। 8 नंबर जो है, 8 नंबर आप ये याद रखिए कि बहुत, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 7 नंबर के लिए स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेटजी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर जो है वो बताता है प्रोग्रेस, ठीक है, पावर और मूवमेंट। मतलब कि किसी चीज़ में आपने स्ट्रेटजी लगाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचा समझा, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, ईश्वर से प्रार्थना की, तब 8 नंबर एक्टिवेट हुआ। 8 नंबर में क्या हुआ, आपकी प्रोग्रेस शुरू हो गई, आपको एक पावर मिली और साथ में चीज़ों में मूवमेंट आना शुरू हुआ, चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। देन 9 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 9 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है फुलफिलमेंट, ठीक है, इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट करता है 9 नंबर। और 9 नंबर और क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीशन, किसी चीज का कंप्लीट हो जाना, वो 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके बाद ही 10 आने वाली है, ठीक है। 9 नंबर भी मतलब नियरिंग कंप्लीशन है ये, ठीक है, नियरिंग कंप्लीशन मतलब कंप्लीशन के बिल्कुल पास आते हुए जो है 9 नंबर बताता है। 9 नंबर के बाद आता है 10, ठीक है। 10 नंबर क्या बताता है? कंप्लीशन, जैसे इसमें नियरिंग कंप्लीशन था, 10 नंबर आपका पूरी तरीके से कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है और एक नए साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके बाद फिर से क्या शुरू हो जाएगा? 1। तो ये नंबर्स के सिग्निफिकेंस थे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट में एस से। एस क्या बता रहा है? एस आपको एक नई शुरुआत बता रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए बता रहा है। 2 नंबर क्या बता रहा है? नई अपॉर्चुनिटी आई है तो बैलेंस करके आप चल रहे हो, आपके पास और भी ऑप्शंस आए हैं, चॉइसेस आए हैं, और पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 नंबर क्या बता रहा है? ग्रोथ को बता रहा है, क्रिएटिविटी को बता रहा है और कोलैबोरेशन को बता रहा है, ठीक है, किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्रिएटिविटी लगा रहे हो। तो देखो ये आपको नंबर से याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब भी कार्ड आएगा तो आपको नंबर के साथ उस सूट को, जो सूट मतलब जो वैंड्स, कप्स, सोर्ड्स, पेंटिकल्स आएंगे, उसके साथ मैच करके आपको रीडिंग करना है। 4 नंबर का मतलब होता है स्टेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बेड का जैसे आपको एग्जांपल लिया, एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, तो 4 नंबर बताता है स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर और फाउंडेशन। किसी चीज़ का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा वही ज़्यादा टिकेगा। 5 नंबर जो है वो बता रहा है चेंज, किसी तरीके का चेंज हो रहा है, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंस्टेबिलिटी आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर क्या बताता है? हार्मनी,
एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, हार्मनी को बता रहा है। बैलेंस, चीज़ों में बैलेंस करना और चीज़ों का सॉल्यूशन निकलना, रिजोल्यूशन। ठीक है। 7 नंबर बता रहा है स्पिरिचुअलिटी बताता है। स्ट्रेटजी, आप अपने किस तरीके से स्ट्रेटजी बना रहे हो, नीति बना रहे हो, ठीक है, वो बता रहा है। इंट्रोस्पेक्शन, सोच समझ के डिसाइड करना, उस तरीके का इंट्रोस्पेक्शन, सोचना काफ़ी, किसी भी चीज़ में डिसीजन लेने के पहले जो सोचते हैं हम, उसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। 8 नंबर जो बता रहा है वो बता रहा है प्रोग्रेस, पावर और मूवमेंट। 8 नंबर जब भी आएगा मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, या प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड जो आता है उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ऐसा आता है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मूवमेंट का भी ये कार्ड है। 9 क्या होता है? 9 होता है फुलफिलमेंट एंड नियर कंप्लीशन, कंप्लीशन के बहुत नज़दीक। 10 क्या बता रहा है? कंप्लीशन और एक नई साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट सूट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया है। ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंट सूट्स क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कप्स का कार्ड। ठीक है। कप्स, कप्स का कार्ड क्या बताता है? कप्स का कार्ड जो है हमेशा वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ज़्यादातर हम कार्ड में देखेंगे कि वो वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैं आपको अभी कार्ड्स में दिखाऊंगी। दूसरा आता है पेंटिकल्स। ठीक है। पेंटिकल्स क्या बताता है? अर्थ एलिमेंट बताता है, मतलब इस अर्थ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताता है। पेंटिकल्स मनी को भी दिखाता है। उसके बाद आता है सोर्ड्स। सोर्ड्स हमारे मेंटल को बताता है, माइंड को बताता है। जब हम कुछ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो सोर्ड से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि माइंड को रिप्रेजेंट करता है। वैंड्स क्या बताता है? वैंड्स बताता है स्पिरिचुअल, और साथ में फोर्स भी बताता है, लाइफ फोर्स। ठीक है। तो कप्स जो है यहाँ वाटर का एलिमेंट है, सोर्ड्स जो है मेंटल है, और ये स्पिरिचुअल है। ठीक है। मतलब ये वाटर, अर्थ, सोर्ड्स जो है वो एयर एलिमेंट है, और वैंड्स जो है वो फायर है। ठीक है। वाटर, अर्थ, फायर। ठीक है। अब कप्स क्या रिप्रेजेंट करता है? कप्स जब भी आएगा आपकी रीडिंग में वो बताता है इमोशंस को। कप्स बताता है इमोशंस, आपके भावनाओं को बताता है। ठीक है। रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है, रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। साथ में आपके इंट्यूशन को बताता है। और दूसरा जो लास्ट है वो है कंपैशन। कंपैशन मतलब आप कितने भावुक हो, आपको दूसरों के लिए कितनी दया है, वो चीज़ें बताती है कप्स के कार्ड। तो कप्स के क्या कार्ड है? इमोशंस बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, इंट्यूशन बताता है, कंपैशन बताता है। ठीक है। उसके बाद आता है पेंटिकल्स का सूट। ये बताता है वेल्थ को, मटेरियल चीज़ों को बताता है, मटेरियल वेल्थ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताता है आपके करियर को। उसके बाद बताता है फाइनेंसेस को। दूसरी चीज़ बताता है बिजनेस, और यहाँ प्रोफेशन को भी बताता है। ठीक है। आप क्या प्रोफेशन है आपका। तो जब भी आपके पेंटिकल्स का सूट आएगा वो मटेरियल चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, मटेरियल वेल्थ, करियर को रिप्रेजेंट करेगा, फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा, और बिजनेस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सोर्स क्या बताता है? सोर्स जो कि मेंटल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बताता है माइंड, आप में कितना इंटेलेक्ट है, मतलब आप कितने समझदार हो, वो चीज़ बताता है। ठीक है। आप क्या एक्शन लोगे वो बताता है।
आप में नॉलेज कितनी है वो बताता है, क्योंकि माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो नॉलेज कितनी है वो बताता है, आप में पावर कितनी है वो बताता है, और चीज़ों को बदलने की आप में कितनी क्षमता है वो बताता है। मतलब तो सोर्स जो है मेंटल को रिप्रेजेंट करता है, माइंड आपके इंटेलेक्ट को बताता है, आप एक्शन लोगे या नहीं वो बताता है। एक्शन ऐसे में वैंड्स का कार्ड भी बताता है, ठीक है। इंटेलेक्ट, एक्शन, आप में नॉलेज कितनी है, पावर कितना है, और आप कैसे चेंज कर सकते हो चीज़ों को। वैंड्स का पावर जो है स्पिरिचुअल बताता है, लाइफ फोर्स तो बताता है, साथ में ये आपके विल पावर को बताता है, ठीक है। आप में कितना विल पावर है ये बताता है, आपके अंदर कितना पैशन है किसी चीज़ के लिए वो बताता है, आप में कितना ईगो है वो भी बताता है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी वो कैसी है वो भी ये वैंड्स कार्ड बताता है। अगर वैंड्स कार्ड आता है मतलब बहुत फायरी पर्सन हो, ठीक है। फायरी पर्सन हो मतलब एरीज, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जी होगी। मतलब एरीज पर्सन आप जानते हो मार्स से रूल्ड होता है, तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला पर्सन होगा, या फिर ये पर्सन जो है काफ़ी बोल्ड होगा, एक्शन लेने वाला होगा, इस तरीके का पर्सन होगा, ठीक है। और सोर्स वाला आदमी कैसा होगा, सोर्स वाला आदमी जो होगा वो ऐसा होगा जो कि बहुत सोच समझ के जो है फैसला लेने वाला, ठीक है, दिल से नहीं सोचने वाला, ऐसा। पेंटिकल्स वाला क्या है, पेंटिकल्स वाला इंसान कैसा होगा, वो ऐसा होगा कि वो दुनिया के बारे में सोचेगा कि दुनिया क्या कहेंगे, मेरा करियर तो ठीक रहेगा इससे, ठीक है, पेरेंट्स क्या कहेंगे, इस तरीके से सोचेगा। और कप्स वाला इंसान क्या होगा, वो बहुत इमोशनल होगा, वो बिना सोचे समझे सामने वाले को अपने फीलिंग्स बता देगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपको कार्ड आएंगे तो आप कैसे बताएंगे, आपको क्या करना है, उस सूट की मीनिंग मतलब कि वो कप है या पेंटिकल है या सोर्ड है या वैंड है, प्लस आपको क्या करना है, नंबर की मीनिंग बताना है। दोनों को जोड़कर आपको एक कार्ड की मीनिंग पता चलेगी, ठीक है। एक कार्ड की मीनिंग आपको सूट मीनिंग और नंबर मीनिंग से पता चलेगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कोड कार्ड की तरफ जाते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कोड कार्ड्स, और जो कोड कार्ड्स के क्या मतलब होते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पता होने चाहिए, तभी आप टैरो के जो है बाकी के जो 78 कार्ड्स के मीनिंग और फिर आप आसानी से इंटरप्रेट कर पाओगे। तो सबसे पहला आता है, देखते हैं हम पेज, ठीक है। पेज का जो कार्ड होता है मैं आपको दिखा देती हूँ पेज का कार्ड। तो ये है पेज का कार्ड, ठीक है। तो पेज का कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पेज का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि एज में छोटा है, ठीक है। मतलब आप मान सकते हैं 25 इयर्स तक का कोई बच्चा, ठीक है। चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है, यंग पीपल को रिप्रेजेंट करता है। एंड यंग पीपल, ठीक है। एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, यंग पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ये भी बताता है कि कोई अगर लर्निंग कर रहा है, ठीक है, अगर आपकी रीडिंग में आ जाता है और आप बोलते हो कोई बच्चा तो नहीं है, ठीक है, तो लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। मैसेजेस को भी ये रिप्रेजेंट करता है, लर्निंग एंड मैसेजेस को रिप्रेजेंट करता है पेज का कार्ड, ठीक है। अब दूसरा कार्ड आता है यहाँ पे नाइट, दूसरा कार्ड यहाँ पे है नाइट का कार्ड। नाइट का जो कार्ड है ये आप देख सकते हैं, नाइट का कार्ड ये घोड़े में जा रहा है, तो ये थोड़ा एडल्ट है, ठीक है, एडल्ट पर्सन है, यंग है पर एडल्ट है। तो अगर आपके रीडिंग में ये आता है तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक्शन, ठीक है, सामने वाला एक्शन लेगा, साथ में बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी है तो उसमें एडवेंचरस होगा,
ठीक है, एडवेंचरस होगा ये पर्सन, और साथ में किसी भी सिचुएशन में आता है, ठीक है, उसमें बताता है कि आगे मूवमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वीन का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड है, पर मैं इन जनरल क्वीन के कार्ड के बारे में बता रही हूँ। तो क्वीन का कार्ड क्या बताता है कि ये जो लेडी है वो मैच्योर्ड है। ठीक है, देखो इसमें नाइट में ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसमें भी ये मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकता है। ठीक है, पर क्वीन के कार्ड में मेरे जो रीडिंग्स में आते हैं वो बेसिकली फीमेल ही रिप्रेजेंट करता है। अगर फीमेल के लिए फीमेल आता है, मेल के लिए तो मेल आता है। ठीक है, अगर आप ऐसे मन में अगर आप पहले से सोच के रखोगे कि आप क्वीन का जो कार्ड है मेल फीमेल दोनों के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी मैटर करती है। ठीक है, अगर आप जैसा इंटेंशंस रखोगे कार्ड्स आपके वैसे ही आएंगे। तो मैं ऐसे इंटेंशन रखती हूँ कि अगर क्वीन का मेरे पास कार्ड आया मतलब कोई फीमेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या फिर उस पर्सन के फीमेल वाले एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई मेल रीडिंग ले रहा है और उसके अंदर जो फीमेल एस्पेक्ट है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बताता है एक मैच्योर्ड वुमेन को, ये बताता है नर्चरिंग पर्सन को। ठीक है, क्योंकि फीमेल क्या करती है, फीमेल नर्चर करती है, केयर करती है। ठीक है, ऐसे दिखता है। और यहाँ पर फीमेल में ही सबसे ज्यादा इंट्यूशन होती है, मेल्स में होते हैं पर फीमेल्स में ज्यादा इंट्यूशन होता है, एक नेचुरल इंट्यूशन उनके अंदर होता है। ठीक है, साथ में क्वीन का कार्ड है, आप देख सकते हैं इसमें क्वीन कैसे बैठी है, तो जरूर इसमें अथॉरिटी भी होगी। ठीक है, अथॉरिटी भी ये रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा कार्ड हम लेते हैं जो कि है किंग। किंग कार्ड है मेल का कार्ड, और किंग जो है जैसे मैंने आपको बताया यंग एडल्ट नाइट है, तो क्वीन जो है मैच्योर्ड वुमेन है, किंग क्या होगा, मैच्योर्ड मैन। ठीक है, जिस तरीके से क्वीन जो है वो नर्चरिंग है, उसी तरह किंग क्या होता है, किंग होता है कंट्रोल में, हमेशा कंट्रोलिंग होता है किंग हमेशा। ठीक है, अथॉरिटी में किंग भी होता है, जैसे रानी होती है उसी तरीके से, और मास्टरी होती है। ठीक है, मास्टरी मतलब किसी स्किल में इसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जैसे इसमें नर्चरिंग होता है तो इसमें कंट्रोल होता है, इसमें इंट्यूशन होता है तो इसमें मास्टरी होती है। ठीक है, तो ये है पेजेस और किंग्स का मतलब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि जो प्लैनेट्स है, ठीक है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। प्लैनेट्स का भी सिग्निफिकेंस होता है, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। ठीक है, आप पूरी वीडियो देखिए, स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको ये इंट्रोडक्टरी जो ये नॉलेज है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप कार्ड्स को अच्छे से समझ पाओ। जब कार्ड्स की मीनिंग शुरू होंगे तब आप समझ पाओगे। ठीक है, कि ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि आपको अगर कार्ड में 1 नंबर लिखा है, ठीक है, तो वो कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 नंबर जो है वो आपको बता रहा है, तो 1 नंबर जो है वो मार्स का नंबर है। ठीक है, शायद ये मुझे बाद में समझाना चाहिए क्योंकि अभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहले आपको बाकी चीज़ें जानना ज़रूरी है। देखो, क्योंकि कार्ड्स आएंगे तो उसमें सन का कार्ड आएगा, ठीक है, मून का कार्ड आएगा, मरकुरी से रिलेटेड कार्ड आएगा, वीनस से रिलेटेड कार्ड आएगा, मार्स से रिलेटेड आपका कार्ड आएगा, जुपिटर से आएगा और सैटर्न से आएगा। बाकी जो प्लैनेट है नेपच्यून प्लूटो वो हम नहीं ले रहे, जो कि एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। सन का मतलब क्या होता है, सन का मतलब है आई एम, मतलब मैं, खुद को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम खुद को सन से रिप्रेजेंट करते हैं।
मतलब कि हमारा जो जीवात्मा है वो सन है, हमारी आत्मा जो है वो सन है, आई एम, मैं। ठीक है, मून का मतलब क्या है? इमोशंस, आई फील, फीलिंग्स को मून से रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है? आई थिंक। ठीक है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है। वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? आई लव, लव को रिप्रेजेंट करता है। मार्स का क्या बताता है? मार्स मतलब एक्शन, आई एक्ट। जुपिटर का क्या बताता है? जुपिटर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो आई ग्रो। और सैटर्न, सैटर्न है आई इवॉल्व, मतलब कठिनाइयों के बाद जो आप सीखते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आई इवॉल्व। तो सैटर्न जो है वो इवॉल्व का दिखाता है, जुपिटर जो है ग्रोथ दिखाता है, मार्स है कि आई एक्ट, एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, वीनस जो है लव को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी जो है आई थिंक, ठीक है, सोचने को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जो है सन, सन ये कौन सा हाउस रूल करता है? 5th हाउस। ठीक है, हॉरोस्कोप में 5th हाउस जो कि लियो राशि की है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लियो मतलब सिंह राशि की है। मून क्या रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस को। जो 5th हाउस है वो फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है, मून मदर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 4th हाउस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस। ठीक है, तो इमोशंस कौन से साइन में ज्यादा होते हैं? कैंसर। ठीक है, उसके बाद है जो मरकरी है वो आपका 3rd और 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो साइन है इसके ये है जेमिनी और वर्गो साइन। उसी तरीके से वीनस साइन जो है वो आपके 2nd हाउस को रूल करता है, और 7th ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके टॉरस, टॉरस साइन और लीब्रा, लीब्रा की राशि टॉरस और लीब्रा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मार्स जो है वो है 1st हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और इसे कहते हैं एरीज। ठीक है, मेष राशि। जुपिटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो आपके 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में ये 12th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कौन से साइन हो जाते हैं? सैजिटेरियस और पाइसिस। सैटर्न का जो साइन है वो है 10th और 11th। ठीक है, आप अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं तो ये सब चीजें आपको इजी लगेंगी। तो कौन से साइन होगा ये? कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। ठीक है, अब इन साइंस के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि इन साइंस के अकॉर्डिंग भी आप ये बता सकते हैं कि उस पर्सन का नेचर कैसा होगा। ठीक है, 8th हाउस जो है वो छूट गया। 8th हाउस जो है वो स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक्चुअल में ये प्लूटो को है रिप्रेजेंट कर रहा है, पर इसको हम वाटर साइन ही मानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए, जो कि आप मेंबर बनेंगे तो आप आप कार्ड्स के पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आज आपको एक कार्ड का बताती हूँ जो हमारा स्टार्टिंग का कार्ड है, फूल। ठीक है, उसके बारे में बताती हूँ, उसके बाकी के आपके आप क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको बहुत ही एक यूनिक बाद स्प्रेड बताऊंगी जब हमारे क्लासेस पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम फूल कार्ड देखते हैं। ठीक है, मैं फूल का कार्ड निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये है फूल का कार्ड। इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो, अब फूल के कार्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पर एक डॉग है। ठीक है,
ये आदमी पहाड़ के बिल्कुल कोने में खड़ा है और यहाँ से कूदने वाला है ऐसा दिख रहा है। इसके हाथ में एक फ्लावर है, यहाँ पर एक पोटली है स्टिक में, और ये बहुत खुश भी नज़र आ रहा है। इसके जो ड्रेस आप देख सकते हो लहरा रहा है और बहुत कैजुअल सा इसने ड्रेस पहना है। साथ में यहाँ सन का साइन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड जो है येलो है, ठीक है। और ये जो डॉग है ये आपका वाइट कलर का है, ठीक है। तो इस कार्ड को हम 4 तरीके से देख सकते हैं। 4 तरीके से नहीं, देखो मतलब इसमें क्या क्या एस्पेक्ट देख सकते हैं। लव देख सकते हैं, मनी देख सकते हैं, हेल्थ देख सकते हैं, वेलबींग देख सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी देख सकते हैं, और इसमें हम करियर देख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बाकी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, जैसे कि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरीके का आपको इसमें आप लर्निंग करोगे। देखो अब इसमें आपको दिख रहा है कार्ड में सबसे ज्यादा कलर कौन सा है, कौन सा कलर सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है? येलो दिख रहा होगा, ठीक है। ये येलो कलर दिख रहा है सबसे ज्यादा। तो येलो कलर यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो, आप जब सूरज की रोशनी आती है तो हमें क्या फील होता है? हमें ऑप्टिमिज्म फील होता है, ठीक है। एनर्जी फील होती है, मतलब पॉजिटिविटी फील होती है, एनर्जी फील होती है, मतलब येलो रंग का मतलब है ऑप्टिमिज्म एंड एनर्जी, या आप बोल सकते हो पॉजिटिविटी एंड एनर्जी। मतलब ये जो यहाँ पर लड़का है, ये जो आदमी है, ये बहुत खुश है, ठीक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। हो सकता है इसको कोई न्यूज़ मिली हो और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर इस कार्ड को इंटरप्रेट करते हैं। दूसरी चीज़ हमको क्या दिख रही है यहाँ पर? आपको यहाँ दिख रहा है ये माउंटेन्स है, यहाँ पे ये देखिए ये माउंटेन्स है यहाँ पे, और ये पहाड़ के क्लिफ में है। तो माउंटेन्स क्या बता रहे हैं? माउंटेन्स हमेशा टैरो में बताते हैं कि ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है। माउंटेन्स जो है वो बताता है ऑब्स्टेकल्स है, और क्या बताता है? ओवरकम करना है उन ऑब्स्टेकल्स को, ये भी बताता है। साथ में चैलेंजेस आएंगे उनको बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो क्लिफ एज पे खड़ा है, मतलब बिल्कुल क्लिफ के कोने में खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई बोल्ड स्टेप लेने वाला है, लीप ऑफ फेथ लेने वाला है, ठीक है। लीप ऑफ फेथ मतलब कि ट्रस्ट करके, विश्वास करके यहाँ से कूदने वाला है, ठीक है। इसे नहीं पता है कि यहाँ नीचे क्या है, पर इसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसको ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ऑब्स्टेकल, इसने पास्ट में बहुत मेहनत करके किसी ऑब्स्टेकल से पार करके अब ये एक रिस्क लेने जा रहा है। हो सकता है इसको कोई नई जॉब लगी हो, ठीक है। उसको पता नहीं है कि इस जॉब में मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं मेंटली अच्छा फील करूंगा कि नहीं, मैं वहाँ ग्रोथ कर पाऊंगा कि नहीं, फिर भी ये चांस लेने जा रहा है। तो आपको ये कार्ड आएगा, ठीक है। कोई लव में अगर कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है, ठीक है, उसे पता नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है और वो उसको प्रपोज करना चाह रहा है, तो वो फूल कार्ड रिप्रेजेंट होगा। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या होता है, ठीक है। पर हम यहाँ और भी है इसके मीनिंग्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये वाइट फ्लावर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है प्योरिटी। जो भी वाइट कलर में आपको दिख रहा है कि ये चीज़ें प्योर है, वाइट कलर हमेशा प्योर है। देखो इसके अंदर का जो वाइट आप ड्रेस देख सकते हैं, ग्रीन के नीचे वाइट है, मतलब ये बता रहा है कि आदमी जो है अंदर से प्योर पर्सन है, ठीक है। इसके अंदर प्योरिटी है, इसके मन में कोई छलावा नहीं है। तो ये जो वाइट जो चीज़ें दिखा रही है प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो डॉग है, डॉग हमेशा क्या बताता है कि कोई कंपेनियन है, मतलब कि कोई दोस्त है, कोई लॉयल पर्सन है, कोई फेथफुल पर्सन है, कोई इनोसेंट सा पर्सन है, ठीक है। डॉग को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर फ्लावर जो बता रहा है प्योरिटी बता रहा है और न्यू बिगनिंग्स को बता रहा है। बैग क्या बता रहा है? बैग में सामान है इसके, बता रहा है कि ये आगे के जितने पोटेंशियल है, मतलब अपना
जो आगे का जो जर्नी के लिए इसकी ज़रूरत है वो चीज़ें भी ये लेकर जा रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल बता रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर और क्या दिख रही है आपको, इसका जो अटायर है बहुत ही फ्री जैसा है, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये केयर फ्री है। ठीक है, केयर फ्री पर्सन है। रेड फेदर जो है यहाँ आप देख सकते हैं, इसके टोपी में रेड फेदर है। वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ये जो पर्सन है करेजियस भी है, ये अंदर से प्योर है पर ये पर्सन करेजियस भी है। ठीक है, और ये लीप इन द फेथ, लीप ऑफ द फेथ लेने वाला है, मतलब ये पर्सन यहाँ से कूदने वाला है। तो यहाँ पर जो है ये कार्ड के जो मेन कीवर्ड्स है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, इसके कीवर्ड्स क्या बताते हैं, फेथ, ठीक है, न्यू बिगनिंग, ये न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसको एडवेंचर को भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इनोसेंस। ठीक है, आप लोग बताना कि आप इसमें रिवर्स भी चाहते हो तो मैं आपको रिवर्स मीनिंग भी बताऊंगी, क्योंकि अगर ये कार्ड ऑब्स्टिकल में आता है तो इसका मीनिंग अलग होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा रीड करते हो या फिर आप ऐसे भी रीड कर सकते हो जैसे कि ये कार्ड आया, उसके साथ साथ में और 2 नेगेटिव कार्ड्स आ गए। ठीक है, नेगेटिव कार्ड्स कौन से, पॉजिटिव कार्ड्स है, मैं आपको बताऊंगी। तो इसके साथ सपोज नेगेटिव कार्ड आ गया तो इसका मतलब ये ऑब्स्टिकल हो गया। ठीक है, फूल को मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ से जो वो कूद रहा है उसमें उसको कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर आसपास अच्छे कार्ड है इसका मतलब कि ये जो रिस्क ले रहा है वो पॉजिटिव रिस्क होगी। ठीक है, तो लव में इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, लव में ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पर्सन है ये नई शुरुआत के लिए रेडी है। ठीक है, नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए ये रेडी है। और दूसरी चीज क्या बता रहा है, ये पर्सन रिस्क लेगा रिलेशनशिप में। तीसरी चीज ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ओपन माइंडेड है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये ओपन माइंडेड पर्सन है, ये मतलब अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पहाड़ से भी कूदने को रेडी है, मतलब ये अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो लव का हो गया। अब देखते हैं हम मनी रिलेटेड में क्या है। मनी रिलेटेड कार्ड में ये बताता है कि ये पर्सन जो है कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ठीक है, ये पर्सन कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसके दिमाग में पैसे कमाने के लिए कुछ फ्रेश आइडियाज आ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ये कुछ नई शुरुआत, ये कुछ नया बिजनेस शुरू करने वाला है, नया कुछ काम शुरू करने वाला है। तो मनी से रिलेटेड ये चीजें हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसके आसपास अगर नेगेटिव कार्ड है मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऐसे आसपास पॉजिटिव कार्ड आया, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको करियर में कैसे बताएंगे, करियर में कैसा होगा, करियर में सपोज करियर में कोई नई जॉब मिल रही है। ठीक है, रिस्क लेने वाला है, इसको कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस में, सॉरी करियर में, या फिर इसका प्रमोशन होने वाला है, इसको कोई नई जगह शिफ्ट किया जा रहा है जहां की इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और जो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है तो ये बताता है कि इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने से ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होगी। जो भी घरेलू नुस्खे हैं वो चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सीरियस रहना चाहिए। अगर कुछ नया कुछ सोच रहे हैं, एक्सरसाइजिंग वगैरह वो चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल जो है ये हेल्थ इसमें अच्छी रहेगी ये बताते हैं, पर हेल्थ का थोड़ा एक्सरसाइजिंग ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, ये तो मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ और मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। और ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में क्या बताते हैं कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। ठीक है, और इनोसेंट लोगों को ही गॉड बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कृपा बहुत जल्दी से होती है। ये कार्ड ये भी बता रहा है स्पिरिचुअलिटी में कि ये पर्सन कुछ नई जर्नी को शुरू करने वाला है।
ठीक है। इंटरनल जर्नी मतलब हो सकता है मेडिटेट करे, ये कि मंत्र जप शुरू करे, या कुछ भी ऐसा करे जो कि इसे गॉड से और भी कनेक्टेड फील कराए। ठीक है। फूल का कार्ड यहाँ ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ इसे स्पिरिचुअल ट्रस्ट है, इसे पूरी तरीके से ये पर्सन आस्तिक पर्सन है। ठीक है, ये गॉड पे बिलीव करता है, इसको स्पिरिचुअली ट्रस्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखो इसमें जो साइन इसको बताते हैं, ये आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है, और इसमें जो एक्चुअल में ये यूरेनस का कार्ड है। ठीक है, यूरेनस प्लैनेट का है ये, जो कि अभी जो कि हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें नहीं यूज़ करते, इसलिए हम फूल का कोई भी साइन नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये है फूल के कार्ड। इस कार्ड का मतलब है कि ये जो पर्सन है एक केयरफ्री पर्सन है, और आगे इसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है अगर ये रिस्क ले तो। ठीक है, तो ये हो गया फूल का कार्ड। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आपके पास 3 कार्ड आए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फूल और 10 ऑफ वैंड्स। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? देखो, जो मैंने आपको बताया था, नाइट का कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्शन। और ये जो आप पिक्चर में ही देख सकते हो, ये इसका घोड़ा कितना तेज भाग रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्लाउड्स भी है, जो कि आपको मैं मीनिंग्स बताऊंगी। क्लाउड्स जो है इसमें बहुत डिस्टर्ब्ड क्लाउड्स है, मतलब ये पर्सन हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले रहा है, और हड़बड़ी में डिसीजन ले रहा है, और लीप ऑफ फेथ ये लेने वाला है, कोई नई बिगिनिंग ये पर्सन करने वाला है। इसे कोई यहाँ से रोक भी रहा है, इसका कोई ट्रस्टेड फ्रेंड है, वो उसको रोक रहा है। ठीक है, पर ये उसकी नहीं सुन रहा है, क्योंकि देखो फूल का जो चेहरा है वो नाइट ऑफ सोर्ड की तरफ है, मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को रिस्क लेना है। इसने बिना सोचे समझे हड़बड़ी में रिस्क लिया है, और उसका रिजल्ट क्या है? 10 ऑफ वैंड्स। 10 का कार्ड क्या बताता है? 10 नंबर बताता है कंप्लीशन को। ठीक है, चीज़ें खत्म होने वाली है और एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है। तो इसने जो सोच समझ के, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव कार्ड ही है, नाइट ऑफ सोर्ड, और 10 ऑफ वैंड्स भी नेगेटिव कार्ड है, तो ये 2 नेगेटिव कार्ड्स के बीच में होके ये जो कार्ड है वो नेगेटिव हो गया। तो ये बता रहा है कि इसने जो भी रिस्क लिया था, चाहे वो लव में लिया था, चाहे वो उसने करियर में लिया था, बिजनेस में लिया था, अब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अब चीज़ों को एंड करूं, क्योंकि उसे आगे का कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप देखो इस 10 ऑफ वैंड्स में ये जो पर्सन है ये आगे कुछ देख ही नहीं पा रहा है, इसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की वजह से, बिना सोचे समझे एक्शन लेने की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कार्ड्स रीड करने हैं। साथ में इसमें जो है टाइमिंग का भी होता है, कौन से मंथ का कौन सा कार्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है, और कार्ड्स को आप कैसे चार्ज करते हैं, कैसे आपको शफल करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप, पहला जो मेंबरशिप है वो 799 का है आई सपोज। ठीक है, जो कि YouTube से ही डिसाइड होता है। ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग का है तो इसलिए ज़्यादा है। तो 799 में जो है आपको 22 मेजर आर्काना कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी विथ मीनिंग्स। ठीक है, 799 में है। और सेकंड जो है वो है 1200 होगा शायद। ठीक है, आप लोग वो चेक कर लेना, 1200 होगा। उसमें 56 माइनर आर्काना होंगे। ठीक है, माइनर आर्काना में क्या होता है? 1 to 10 के सारे कार्ड्स, सारे सूट्स के प्लस कोड कार्ड्स। ठीक है, उनके मीनिंग्स। उसके बाद जो आएगा उसको मैंने अभी ज्वाइन नहीं, उसको अभी नहीं किया है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से, इसमें भी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप कार्ड्स को ज्वाइन करके रीडिंग कर सकते हो, और जो चार्जिंग कैसे है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, दूसरे आप जो मेंबरशिप लोगे उसमें चार्जिंग कैसे करते हैं, कार्ड से करेक्ट आंसर कैसे लेते हैं, कैसे इंट्यूटिवली कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें वो कम कॉस्ट में होगी प्रोबेबली, क्योंकि ये यूट्यूब ने ही डिसाइड किया है। ठीक है, सो मिलती हूँ मैं आपको। ओम गणेशाय नमः। जिनको भी ज्वाइन करना है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि
आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस एक एक करके वीडियोस आएंगे, ठीक है। सो और देखेंगे कि कितना वीडियो होता है इसमें। अगर आप उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स वीडियो लेंगे तो वो सेशन थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें मुझे क्लासेस आपके ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो हो सकता है आपका मेंबरशिप 1 महीने फिर नेक्स्ट मंथ भी आपको करना पड़े, क्योंकि एक एक कार्ड के मीनिंग मुझे समझाने होंगे और एग्जाम्पल्स के साथ, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। एटलीस्ट 20 मिनट्स का, 15 to 20 मिनट्स का एक वीडियो तो होगा ही, ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। तो गाइस अब मैं इस वीडियो को यहाँ क्लोज करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेंबरशिप डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। और अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो मैं इंग्लिश के लिए भी अलग से मेंबरशिप शुरू करूँगी, जो कि इंडिया के नहीं है, जो फॉरेन के हैं उनके लिए भी मेंबरशिप मैं अलग से इंग्लिश में वीडियोस बनाऊँगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।